यति 5 घर 7 घर से भिक्षा लावे और भिक्षा ला करके उसको वस्त्र जो उसका है, झोली है, उसको जल में डुबा करके ऐसे 5-7 बार डुबाए, जिससे वो उसका नमक मिर्च सब खंगल जाए। इसके बाद वो अपने ढंग से उसको जलचर आदि को दे करके एक अंश, और फिर वो भिक्षा ग्रहण करे, अस्वाद भिक्षा लेवे। ये विधि है और करना चाहिए, अच्छी बात है, उत्तम पक्ष है। पर भगवान की भक्ति की परंपरा में, भक्तमाली जी आप ऐसा करते हैं क्या कि जानकी वल्लभलाल जी को भोग लगने के बाद फिर सब एक कपड़े में बांध के उसको पानी में डुबा के सब खंगाल दें फिर पामें? ऐसा करते हैं कभी? क्यों नहीं करते हैं? करना चाहिए। क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि हम पदार्थ थोड़ी पा रहे हैं, हम तो श्री जानकी वल्लभलाल जी का अधरामृत सेवन कर रहे हैं। जिस पदार्थ में भगवान के अधर का स्पर्श हुआ है वो सब अधरामृत से युक्त भगवान का दिव्य प्रसाद है, और वही हम धो करके अलग कर देंगे तो रह क्या गया? इसलिए हमारे यहाँ धोने की विधि नहीं है। अत्यंत शुचिता पूर्वक सुंदर भगवान की लाड़ प्यार से सुंदर भगवान की पाक सेवा करो, फिर ठाकुर जी को भोग धराओ, भागवतों को जिमाओ और स्वयं भी प्रसाद रूप से उसका सेवन करो। कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। क्योंकि ये प्रसाद यदि प्रसाद बुद्धि से लिया जाए, पदार्थ बुद्धि से नहीं, प्रसाद बुद्धि से यदि उसका सेवन किया जाए तो केवल प्रसाद सेवन से जीव का कल्याण हो जाएगा। केवल प्रसाद सेवन, कुछ नहीं। अशास्त्रीय कोई बात हम बोल नहीं सकते। पूज्य गुरुजन बैठे हैं। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी कह रहे हैं जगन्नाथ जी के निर्माल्य के संबंध में, ब्रह्मा जी के वचन है महाराज जी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं निर्माल्यम जगदीशस्य नाशित्वा स्नामि किंचन इति सत्य प्रतिज्ञो यः प्रत्यहम तच्च भक्षयेत् सर्वपाप विशुद्धात्मा शुद्धांत करणो नरः स शुद्धम वैष्णवस्थानम क्रमाद्याति न संशयः। जगन्नाथ जी का निर्माल्य, जगन्नाथ जी को जो भात भोग लगता है, वो जो बाकी बचता है सुखा दिया जाता है, उसको निर्माल्य कहते हैं। वो भगवान जगन्नाथ को निवेदित जो भात है, निर्माल्य है, उसको खाए बिना मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसी सच्ची प्रतिज्ञा जिस व्यक्ति ने कर ली है और प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक जगन्नाथ जी का निर्माल्य लेता है, तो इतने मात्र से सर्व पाप विशुद्धात्मा, आत्मा शब्द का यहाँ अंतःकरण है, उसका अंतःकरण संपूर्ण पापों से शून्य हो जाता है। शुद्धांत करण, शुद्धांत करण हो जाता है, और उस शुद्ध अंतःकरण में विशुद्ध ज्ञान भक्ति वैराग्य उदित हो जाते हैं, और फिर सशुद्धम वैष्णव स्थानम, शुद्धम का अर्थ है त्रिगुण रहितम, माया रहितम, ऐसा जो दिव्य भगवत धाम है त्रिपाद विभूति, उसको वैकुंठ कहें, श्री गोलोक कहें, साकेत कहें, जो चाहें वो कहें अपनी भाषा में, उस दिव्य धाम की प्राप्ति का अधिकारी। अब जो केवल प्रसाद से भगवत धाम की प्राप्ति का अधिकारी, केवल प्रसाद से ही मोक्ष। श्री स्वामी भगवत ऋषि जी महाराज, हमारे वृंदावन के महान रसिकाचार्य भगवत ऋषि जी कहते हैं, यह दिव्य प्रसाद पिया पिए को, यह दिव्य प्रसाद पिया पिए को, देखत ही मन मोद बढ़ावत, बरसत पाप हरत ही को, यह दिव्य प्रसाद पिया पिए को, पावत परम प्रेम उपजावत। इसको ग्रहण करने मात्र से पावत परम प्रेम
उपजावत भूलबत भाव पुरुष तिय को। ऐसा प्रेम प्रकट हो जाता है कि स्त्री पुरुष का भेद भी मिट जाता है। स्त्री पुंविदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे, पर पदार्थ बुद्धि से नहीं, प्रसाद बुद्धि से लेवे, ये शर्त है। भूलवत भाव पुरुष तिय को, भगवत रसिक भाव तो भूषण, तेहि क्षण होत युगल जिय को, यह दिव्य प्रसाद पिया पिय को। भगवान का दिव्य प्रसाद।